द पॉइंट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। पहला पॉइंट क्या है 2 5, पहला पॉइंट क्या है 2 5। अच्छा देखिए ये जो ग्राफ होता है ना एक्चुअली बेटा जी ये ऐसे होता है, पॉजिटिव एक्सिस ये होगा आपका पॉजिटिव एक्स, ये होगा आपका नेगेटिव एक्स, ठीक है, इसलिए हम इसे डैश कहेंगे। ये होगा आपका पॉजिटिव वाई और ये होगा आपका नेगेटिव वाई, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो जाता है, क्या हो जाता है ओरिजिन, ठीक। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे मान लो कि अब यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें पॉजिटिव एक्स ही है और पॉजिटिव वाई है, तो मैं यहाँ पे जो भी लूँगी दोनों पॉजिटिव होगा तभी ले पाऊंगी। मैं 0 0 को प्लॉट कर सकती हूँ, मैं 0 7 को प्लॉट कर सकती हूँ, 7 0 को प्लॉट कर सकती हूँ और 2 5 को प्लॉट कर सकती हूँ, ठीक है। अब बताओ 2 5 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो मेरा एक्स एक्सिस तो 2 5 है, एक्स एक्सिस क्या है और 5 क्या है वाई एक्सिस। चलो तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स एक्सिस मेरा ये है तो यहाँ से मैं 2 चलूँगी और ऊपर वाई एक्सिस क्या है 5, तो 2 जल्दी जल्दी 5, देखो इसका 5 यहाँ पे आ रहा है और इसका 2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली जो पॉइंट ए है इसकी वैल्यू क्या है 2 और 5, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखो 7 और 0, तो एक्स एक्सिस हमारी 7 है, वाई एक्सिस हमारी 0 है, ठीक। तो यहाँ पे 7 को जो यहाँ पर 7 है और वाई एक्सिस तो हमारी 0 है क्योंकि ये तो हमारी ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी पॉइंट हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी 7 और 0, ठीक है। अब आप 0 7 बताओ कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस क्या है हाँ, वाई एक्सिस 7, वेरी गुड। तो अब हम कैसे चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, तो मेरा एक्स एक्सिस तो 0 है, मतलब ये वाला 0 है, और वाई एक्सिस 7 है, तो वाई एक्सिस 7 यहाँ पर है, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 7। अब मुझे ये 0 0 बताओ, तो 0 0 तो यहाँ पर है ही, तो डी पॉइंट हमारा 0 0 है। क्लियर है ना, क्लियर है, आगे बढ़े, समझ रहे हैं बात को। मैंने आपको बोला कि हम लोग कोऑर्डिनेट के क्वाड्रेंट्स देख रहे हैं, उस सेंटर पर तो हमारा ओरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो रोटेशन हमारा ऐसे घूम रहा है, तो जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोल रहे हैं। अब इस तरफ एक्स पॉजिटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, इस तरफ एक्स नेगेटिव, इधर वाई नेगेटिव, तो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो एक्स मेरा नेगेटिव वाई मेरा पॉजिटिव। अब अगर ये थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स देखिए इस तरफ बढ़ रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा इधर बढ़ रहा है नेगेटिव हो जाएगा, वेरी गुड। और इधर वाई बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वाई नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वाई क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, वेरी गुड। अब अगर कोई पॉइंट इस तरफ हो जाए तो देखिए मेरा एक्स इधर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वेरी गुड, और वाई मेरा इधर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, वेरी गुड। समझ में आ गया, देखो सारी चीजें आपने ही बताई है बेटा, समझ में आ रहा है ना कि अगर क्वाड्रेंट वाइज पूछता हम लोगों को तो हम इजीली बता सकते हैं किसी भी पॉइंट को देखकर कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है या कौन से क्वाड्रेंट का वो पॉइंट है। क्लियर, आगे बढ़े। 5 2 कहाँ पे लाई करेगा, तो एक्स इसका क्या है 5 और वाई एक्सिस क्या है 2, दोनों क्या है दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बताओ देख के कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वेरी गुड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब अगर मैं बोलती -8 और 2 तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता, वेरी वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। क्या बोल रहा है -3 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। इसके बाद देखो साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट्स। देखो अब जब ये करते हैं ना बेटा तो हमने क्या कहा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, क्लियर। तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा एक्स और वाई, लास्ट वाला एक्स और वाई वाले में एक्स, आप सेकंड क्वाड्रेंट बेटा जी याद करिए, जैसे जब भी कंफ्यूजन हो ना ऐसे ऐसे बना लिया करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। सो नेगेटिव और पॉजिटिव, ध्यान से, अभी आपने 4 बता दिया था, झटपट नहीं करना है, अपने को सही आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला बताइए, एक तो आपका ओरिजिन हो गया और एक आपका -7 हो गया, -7 यानी y जो है आपका नेगेटिव है बेटा, y आपका नेगेटिव कब बनेगा, ये देखो y आपका नेगेटिव है और ये आपका 0 है, इसका मतलब आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, तो ये क्या कह रहा है ऑन द एक्स एक्सिस इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑन द वाई एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं चल रही है ना, यहाँ पे तो एक्सिस में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट क्या है हमारा 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
ऑन द वाई एक्सिस। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -10 और 0 कहाँ लाई करेगा? अब आप बताओ, ये वाला आप बताओ। -10 है और 0 है, मतलब वाई एक्सिस इसकी क्या है? 0 है। एक्स एक्सिस क्या है? -10 है, मतलब इधर इधर वाले पे लाई करेगा। मान लो 10 यहाँ पर है, -10, तो ये कौन सी जगह पे लाई किया है? इसका मतलब ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो पहला ऑप्शन ही हो गया, ठीक है। आ रहा है ना समझ में बेटा जी? अब ये वाला देखो, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा क्या होगा? बताओ, समझ रहे बात को? एक तो ये वाला तो समझ में आ गया, ओरिजिन पर मिलेंगे दोनों लाइंस, क्योंकि सब चारों दिशा में भाग रहे हैं, सिर्फ ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये तीसरा पूछा है कि तीनों दोनों जो इसके, ये एक्स वैल्यू कहलाती है, ये वाई वैल्यू कहलाती है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे? बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। अच्छा, अब 9th क्वेश्चन देखिए क्या है कि पॉइंट दिस 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 एंड दिस लाई इन कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे? क्या सभी सेम क्वाड्रेंट पे लाई कर सकते हैं क्या? देखो, इसने सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट दिया है, इसमें भी एक क्वाड्रेंट दिया है, इसमें भी एक क्वाड्रेंट दिया है, और चौथा ऑप्शन बोला डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा जी? फोर्थ होगा। क्यों फोर्थ होगा? गुड। लास्ट वाला सेम वो नहीं है ना? हाँ देखो, क्योंकि देखिए ये अगर सबके साइन सेम होते, मतलब समझ रहे हो, अगर सबके साइन सेम एक जैसे, जैसे कि मान लो कि सब इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो कोई एक ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला 10th देखिए, 10th देखिए, पढ़िए इसको। इसने क्या बोला कि ये मेरा एक्स वाई है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अब ये बोल रहा है कि इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, मैंने वाई हमेशा 0, तो वाई हमेशा 0 यहीं पे हो जाएगा, वाई को नीचे उतारो, 0 यहाँ पर आएगा, तो दिस पॉइंट लाइज, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स इधर भी जा सकता है, एक्स इधर भी जा सकता है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा वाई जरूर 0 होगा, वाई जरूर 0 होगा। तो ऐसा पॉइंट कैसे, कहाँ पे लाई कर सकता है बेटा? तो वाई कहाँ पर, उसका पॉइंट कहाँ पे लाई कर, किसी भी एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वाई एक्सिस को तो 0 बता ही दिया है। समझ रहे बात को? तो इसका आंसर क्या होगा? गुड। समझ गए बात को ना, कैसे करना पड़ता है? नेक्स्ट पढ़िए। अब -5 और 2, अब बैठाओ, एक्स -5 और 2, मतलब एक्स आपका माइनस है, वाई आपका पॉजिटिव है, एक्स माइनस है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट पे क्या लाई किया? -5 और 2, और दूसरा है आपका 2 -5, तो एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 2 और -5, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ कहाँ पे लाई किए बताओ? ये वाला इसका मैम, इसका आंसर तो सी आएगा, सी, यानी कि दूसरा चौथा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? ये कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स। अब पहले तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स वाई अपना, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब बोल रहा है पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 5 यूनिट्स यहाँ पर आएगी, एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। ये बोल रहा है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स पर है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? 5। क्या बोला है कि पहले तो मैं ओरिजिन वगैरह सारी चीज़ें बनाऊँ इस पर, ठीक है। ये अगर इसका ओरिजिन हो गया 0 0, तो 1, अरे यार क्यों बार बार ये क्या हो गया? जाओ ना, डिलीट हो जाओ। अब अगर करूँ मैं इसको ड्रॉ, तो ये मेरा हो गया 0 0, और ये 1 2 3 4 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 कर देते हैं, इधर 1 2 3 4 5 कर देते हैं, और इधर भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हम प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट के लिए दूसरा कलर लेते हैं। क्या बोला है? पहला पॉइंट 0 0, पहला पॉइंट 0 0, तो यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला है बेटा? 3 0, मतलब एक्स एक्सिस तो 3 है और वाई एक्सिस हमारी 0 है, तो ये यहीं पर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला है? 3 4, 3 और ऊपर वाला 4, तो यानी कि ये हो जाएगा। और लास्ट वाला बोला है 0 4,
जीरो, मतलब एक्स एक्सिस तो हमारी 20 आ गई, लेकिन ये हमारी 4 बोल रहा है यहीं पर, तो ये 0 4। तो इसको लिखो पॉइंट सी, इसको लिखो पॉइंट बी, इसको लिखो पॉइंट ए, और इसको लिखो पॉइंट ओ। अब इन सबको ज्वाइन कर दें, तो ये ज्वाइन, ये ज्वाइन, ये ज्वाइन, ये ज्वाइन, क्या फिगर बना? फिगर क्या बना? देखो यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस 1 2 3 4। तो एक तरफ लेंथ इसकी 3 है, और मतलब चौड़ाई इसकी, आपकी ब्रेथ जो है 3 है, और लेंथ आपकी 4 आ रही है। तो ये स्क्वायर तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। समझ गए बात को? क्योंकि ये सारे के सारे परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और साथ ही साथ ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट वाले जो हैं वो क्या है? समान है, इक्वल है, पैरेलल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक है, तो मेरा आंसर सही रेक्टेंगल होगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि इफ पी क्यू आर एस टी आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर। फोर्थ क्वाड्रेंट पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये एक्स है और ये आपका वाई डैश है, ठीक है। तो ये साइड आपकी क्या जा रही है? पॉजिटिव एक्स, और ये साइड क्या जा रही है? ये साइड क्या जा रही है? नेगेटिव, यानी कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट। एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई का मिलेगा। अब आप मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ से कौन सा पॉइंट लाई करेगा पी क्यू आर एस टी में? बताओ। इसमें करेगा मैम, थर्ड करेगा वो क्यू और आर। ओके, क्यू और आर चेक करते हैं भैया। क्यू के पॉइंट्स क्या है? 3 और -4, ठीक है, वेरी गुड। और आर के पॉइंट है 1 माइनस, वेरी गुड। क्यू और आर, बी ऑप्शन। समझ में आ गया ना बेटा जी? देखो आपने ही आंसर दिया, मैंने नहीं दिया, ओके, लेकिन थोड़ा सा समझना है, ठीक है, और ज़्यादा। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर पी क्यू, देन द एब्सिसा, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा ना मुझे, छुपा दिया है इसने, एक सेकंड बेटा, इसको मैं हटा दूँ। हाँ अब बताओ क्या बोला है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स पी क्यू, देन द एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू। एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स, तो हाँ एब्सिसा मतलब एक्स हो गया, तो पी का एक्स माइनस आपके क्यू का एक्स, यही ना हुआ इसका मतलब। तो पी का एक्स क्या है? -2, और उसका एक्स क्या है? क्यू का एक्स क्या है? -3, राइट। ऐसा ही लिखेंगे ना? समझ गए कैसे लिखा मैंने? -2 माइनस ऑफ -3, समझ गए? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। -2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3। तो -2 और +3 इजिकल टू क्या हो जाएगा? +1 होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे? बी ऑप्शन आएगा। चलो अब ये वाला करिए आप कि इफ पी क्यू आर एस एंड ओ आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन सी पॉइंट लाई करेगी? बताइए बेटा जी, ये वाला 16 वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ। देखो ये क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस और ओ आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन सी पॉइंट लाई करेगी? तो ये कैसे दिखाएंगे? देखो जैसे कि मैंने, अगर ये मान लो मैंने ग्राफ बनाया आपका, तो ये क्या होगा? एक्स, ये होगा वाई, ये होगा आपका एक्स डैश, और ये होगा आपका वाई डैश, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये आपका जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो इसमें एक तो आपका नेगेटिव होगा और दूसरा आपका पॉजिटिव होगा। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसमें एक आपका नेगेटिव होगा और दूसरा भी आपका नेगेटिव होगा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें आपका एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, ठीक है। अब पॉइंट्स देखिए, पी क्या है? 5 और 1। अच्छा ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। अब पहला पॉइंट पी है, पी 5 1, तो पी यहाँ पर लाई करेगा, 5 और 1 दोनों पॉजिटिव है, तो पी यहाँ पर लाई करेगा। अच्छा क्यू है 8 और 0, 8 और 0 है बेटा, 8 यानी कि एक्स एक्सिस तो 8 है, लेकिन वाई एक्सिस मेरी 0 है, तो ये लाई कहाँ पर करेगा? यहाँ पर करेगा कहीं पर, मान लो ये 8 है, तो ये मेरा क्यू पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आर 0 4, मतलब एक्स एक्सिस तो मेरी 0 है, लेकिन आपका वाई एक्सिस क्या है? 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो यहाँ पर मान लो कहीं पे 4 है, तो ये मेरा क्या हो गया? आर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है? एस है 0 5, 0 5 का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस तो 0 है लेकिन वाई एक्सिस 5 है, तो एक्स एक्सिस तो 0 है लेकिन वाई एक्सिस कहीं पर 5 है, तो ये क्या हो गया मेरा? एस।
अब 0 0 यानी कि ये मेरा ओरिजिन, यानी कि ओ मेरा यहाँ पर है। अब उसने बोला है कि भैया पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन सी पॉइंट लाई करिए, बताइए मुझे, देख के बताओ, एक्स एक्सिस पर कौन सी लाई पॉइंट है? क्यों? और तो कोई है ही नहीं एक्स एक्सिस पर, दो आपके वाई एक्सिस पर है, एक बीच में है और एक तो ओरिजिन है खुद ही, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ओनली क्यू। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन तो होगा ही नहीं, ओरिजिन पर तो आपका वाई एक्सिस भी हो सकता है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ओनली क्यू। ठीक है, इसने क्या बोला है कि एब्सिसा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो किसकी होगी? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी, सेकंड क्वाड्रेंट की होती है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या बोला है कि दोनों में अलग, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, राइट? तो सेकंड में हो सकता है या आपके फोर्थ में हो सकता है, तो आपने बताया सेकंड और फोर्थ, यानी कि ये वाला डी ऑप्शन, राइट? हाँ, अब बताओ फिगर 3.1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता दो फटाफट। एक यहाँ से आ रही है और ये इधर से जा रही है, तो क्या हो गया पी के कोऑर्डिनेट्स? -2 और 4। एकदम सही बात, -2 और 4, वेरी गुड। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई किया? कोऑर्डिनेट बताओ, अरे लिखा तो है, सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा जी, 20th वाला, समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि फिगर 3.2 में पॉइंट को आइडेंटिफाई करिए -5 और 3। -5 और 3 बेटा, एक्स आपकी नेगेटिव है, वाई आपकी पॉजिटिव है, यानी कि आपके सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन बैठा है? आर और एल बैठा है। अच्छा, अब आर और एल में 5 3 किसका है? -5, एक्स एक्सिस किसकी -5 है? देखो एल की, और वाई एक्सिस 3 है पॉजिटिव, किसकी बात चल रही है इसका मतलब? एल की बात चल रही है, वेरी गुड, समझ में आ गया ना? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 21 वाला। क्या कह रहा है? विथ द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट जो है 4 है और विच लाई ऑन द वाई एक्सिस। अब ऑर्डिनेट 4 है बेटा, इसका मतलब वाई जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? वाई पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, और वो लाई एंड विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अब आप एक बात बताइए, जब कोई वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, इसका मतलब उसका एक्स एक्सिस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। व्हेन, इसको नोट करके मैं लिखवा देती हूँ, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस इट्स एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स जिसका 0 है, वाई जिसका 4 है, वो ये पॉइंट है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ओके। डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वही पॉइंट लाई करेगा जिसकी वाई एक्सिस 0 होती है, तो हम कहेंगे बेटा, इसमें लिख ले, पहले मैं आपको लिख दूँ, अगर when point lie on x axis its y axis is equal to 0। अब y axis 0 किसका है? इसका है, और s का है, q और s। आपने भी बोला था, वेरी गुड। देखो हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। चेक करते हैं, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे लाई कर रहा है, यानी कि इसका एक्स एक्सिस तो 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस -5 हो जाएगी। एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस -5 ही, यानी कि ये पॉइंट होगा 0 -5, राइट? तो इसका मतलब सी, ओके। चलो नेक्स्ट वाला करिए बेटा जी, इसका आंसर समझ में आ गया? राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पॉइंट 0 -2 लाई ऑन द वाई एक्सिस। अब बताओ ट्रू है या वाई फॉल्स है? अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करती, तो ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, कभी भी तुक्का नहीं लगाना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, हमेशा प्रैक्टिकली ड्रॉ करके करना है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 0 हमारा एक्स एक्सिस है, -2 हमारा वाई एक्सिस है, तो ये तो 0 हो गया, और -2 मतलब समझ लो यहाँ पे कहीं पे -2 होगा, तो ये क्या पॉइंट हो गए? 0 -2, यानी कि ये वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नहीं पूछ रहा है, वाई एक्सिस ही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो क्या पूछा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4। अच्छा, अब दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि ये लाई तो करेगा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 4 मान लो यहाँ पर से, यहाँ पर मान लो 3 है, तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है 4 और 3, ठीक है। अब ये पूछा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट कहाँ से? एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो गया। तो कितनी दूरी पर है ये कितनी दूरी पर है? जहाँ पर वाई एक्सिस कट कर रही है,
तो वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रही है? 3 पे कट कर रही है ना, समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रही है बेटा जी? 3 पे कट कर रही है। तो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4। तो ये गलत है भैया, यहाँ पे तो हमारा 3 वैल्यू आ रहा है, तुम 4 बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। समझ गए कैसे फॉल्स हुआ? समझ गए ना? चलो पड़ेगा। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। पॉइंट 30 लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 और 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा जी। क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए देखो, क्वाड्रेंट में हमारा फर्स्ट है, अब क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए दोनों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर तो बात क्या चल रही है? 3 0 चल रहा है, तो एक्स एक्सिस तो 3 हो गई, लेकिन वाई एक्सिस तो 0 हो गई, तो ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? 3 और 0 तो यहाँ पर होगा, क्योंकि ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। अब इसका बोल रहा है 3 तो एक्स है लेकिन वाई 0 है, तो ये पॉइंट जो है फॉल्स होगा बेटा। ठीक है, क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, नेक्स्ट देखिए, पॉइंट 1 -1 और -1 1 लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। बताओ, ये आप बताओ। पॉइंट 1 -1 एंड -1 1 लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। कैसे 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 कैसे? देखिए ये क्या बता रहा है बेटा जी, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने आपको बोला ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप सीधा क्वाड्रेंट ड्रॉ करोगे, आपको कोई भी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। वाई और वाई डैश, अब यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बताइए? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में? फटाफट बोलो, एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? वेरी गुड। और वाई एक्सिस भी हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। वेरी गुड। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगी और वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया ना? अब आप बताओ मुझे कि पहला पॉइंट क्या है? 1 -1, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। 1 -1 यहाँ पर लगेगा, 1 -1, और दूसरा क्या है? -1 और 1, -1 और 1, मतलब यहाँ पर -1 और 1। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों सेम क्वाड्रेंट पर है? तब कैसे हो जाएगा ट्रू? तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका पहला पार्ट है। नेक्स्ट वाला देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1/2 एंड एब्सिसा इज 1। ठीक है, पहले उसने ऑर्डिनेट बोल दिया, तो एक बात बताइए, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस इसकी -1/2 है। और एब्सिसा का मतलब क्या होता है बेटा जी? एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, यानी कि 1 है। तो इसका पॉइंट जो एक्स वाई है वो क्या है? 1 और -1/2, 1 और -1/2। अब बोला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज दिस, एब्सिसा इज दिस, आर दिस। ऐसे लिखा है मैंने, बताओ गलत है ना? ये ऐसे तो मैंने लिखा नहीं है, ये अपना सही वाला ऑप्शन है, और ये इसे मैच नहीं करा, इसने पहले 1/2 लिखा है और बाद में 1 लिखा है, तो ये तो गलत है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्या है? देखो, बोल रहा है कि -1 और 7 इज अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, यस। कैसे सेकंड क्वाड्रेंट होगा? देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स आपका पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव। अब इसने क्या बोला है? -1 और 7, -1 और 7 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की